मगर जन्म से ही जिनकी कंकण रेखाएं नहीं होती हैं, तो उनको, बहुत छोटे बच्चे हैं, युवावस्था में हैं, कुछ मोटे भी हैं, शरीर सुदृढ़ है, चर्म नया है, खून वेग से बह रहा है, माउस स्ट्रांग है, रेखाएं दिखाई नहीं पड़ती है, निशान तो होते हैं। जैसे 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 आयु बढ़ती है वैसे वैसे रेखाएं दिखाई पड़ती है। बचपन में देखकर घबराइए मत। अच्छी अवस्था में, युवावस्था में भी रेखाएं नहीं दिखाई पड़े तो स्वास्थ्य के बारे में, संपत्ति के बारे में तो डॉक्टर भी क्या कर सकते हैं? स्वीय प्रयत्न करना चाहिए, स्वयं को प्रयत्न करना चाहिए। तो कम से कम स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर का सलाह लीजिए, ठीक है? ये कंकण रेखा, ये कंकण रेखा है। मैं यहां 4 खींच दूंगा बंधु, बन जाइए आप भी सम्राट। भय सुख रेखा है। मेरा कहना एक सुनिए, बहुत संपत्ति है, स्वास्थ्य भी है, लड्डू से खा रहे हैं, जिलेबी खा रहे हैं, खोवा चख रहे हैं, मीठा है, व्यक्ति झांकी के श्रृंगार है, सब कुछ है, सुख है, सुख भोगी है, मुष्टान्न भोजन कर रहे हैं, मगर आपस में पति पत्नी लड़कर क्या नहीं है? संतोष नहीं है। 4 रेखाएं होते हुए भी अगर जातक को संतोष नहीं है, ये 4 रेखाएं होते हुए भी योग दरिद्र योग नहीं बताते, मगर मैं कहता हूं कि एकदम बुरा योग है वो। भाई चटनी से खाइए, अचार से खाइए, खट्टे से खाइए, छाछ से खाइए, मामूली दाल से खाइए, हंसते हुए, मजाक करते हुए, पति पत्नी बच्चे एक साथ बैठकर एक साथ खाएंगे। अरे सुख को तो 1 किलोमीटर दूर भगाइए, संतोष से हंसते खाइए। वो मेरी दृष्टि में संपत्ति है, वो मेरी दृष्टि में स्वास्थ्य है, वो मेरा मतलब अनुभवज्ञों की बात बता रहा हूँ, यानी मैं पूरा अनुभवज्ञ हूँ ऐसा मत कर समझिएगा। बहुत सारे बड़े लोगों का कहना है कि सही सुख रेखा ये है, सुख के साथ संतोष भी हो। इसलिए बुजुर्ग लोगों के आशीर्वाद हमारे लिए है, सुख संतोषी बनो, सुखी भवा, संतोषी भवा, स्वर्ण कालम प्राप्त रस्तु, ऐसे मंगलाशासन देते, ऐसे बड़े बड़े आशीर्वाद देते। चिरंजीवी भवा, सुखी भवा, कल्याण वस्तु, पुत्रवती भवा, पुत्रो, उनके आशीर्वाद देने के लिए तो बहुत बड़ा लिस्ट है। शुद्ध व्यक्ति है, सत्यवान है, वाक शुद्धि है, गात्र शुद्धि है, देह शुद्धि है, जन्म शुद्धि है, तो उनके आशीर्वाद के फल क्यों नहीं मिलते हैं हमें? ठीक है, छोड़ दीजिएगा। ये रेखाएं हैं, ऐसी रेखा एक है, ऐसी रेखा, ये भी 3 रेखाएं हैं, स्वास्थ्य, संपत्ति, सुख। ठीक है, क्या फल अच्छा ही बताएंगे, अच्छा फल नहीं बता सकते हम। क्यों, क्या हुआ? देखिए अच्छी तरह से गौर से देखिए, यहां टूटी है, यहां टूटने के कारण हथेली की ओर भी देखिए कि 25 के बाद 27 या 28 की आयु में जीवन रेखा पर क्या कोई बुरी रेखा आई है? बंधु, यहाँ थोड़ा 27-28 वर्ष में ज़रा भोजन, ज़रा स्वस्थ भोजन कीजिए, सुंदर भोजन कीजिए। बुरा तो नहीं होगा, कुछ अस्वस्थ होंगे,
डराइए मत, इसका अर्थ है जरा बुरा ही ये वास्तव में अस्वस्थ तीव्र रूप से होंगे। नहीं, ये है संपत्ति रेखा, बहुत कमा रहे हैं, कारणवश दूसरों की दृष्टि में पड़कर या दूसरों के यानी दृष्टि लगने के कारण यहाँ संपत्ति की एकदम हानि हो जाती है, क्योंकि यहाँ रेखा लगी नहीं है। डरिए मत, डराइए मत, धन रेखा की ओर देखिए। यहाँ पर क्या इसमें कोई दोष है? नहीं है। स्थायी रेखा में कुछ दोष है? कहीं नहीं है। फिर यहाँ क्यों टूटी है? किस आयु में? अंतिम आयु में। हाँ, यहाँ देखिएगा, हृदय रेखा यूँ चल रही है, एक आड़ी रेखा कटी है यूँ। ओहो हो, ठीक ठीक ठीक। इस आयु में किसी अन्य व्यक्ति के कारण थोड़ा धन का नष्ट, अच्छा है, इसका फल जुड़ रहा। बताइए, क्या किसी को ऋण देते हैं, पैसे देते हैं, ज़रा बॉन्ड रख लीजिए अपने साथ। अब नहीं, बुढ़ापे की बात बता रहा हूँ मैं। ये भी अंतिम देव, देखिए ये भी अंतिम। इधर से चलते तो यहाँ पहुँच से लेकर यहाँ वो आपत्ति आएगी। सुख तीसरी रेखा है। सुखी रहने के लिए स्वास्थ्य अच्छा रहना, जीर्ण शक्ति अच्छी रहना, संपत्ति भी अच्छी रहना, भाग्य रेखा अच्छी है। यहाँ से जो रेखा आरोग्य रेखा चल रही है वो भी अच्छी हो। ठीक है, ये भी अच्छी है, किंतु कहीं टूटी है ना? नहीं, सुखी रहेंगे। ठीक लगा लीजिए बस। यानी एक फल सुनाने के लिए इतनी रेखाओं को देखने की जरूरत पड़ती है। पैसे दे रहे हैं, 5 मिनट में भाग्य बता देंगे। देखो जरा बीमार हो जाएंगे, धन का नष्ट होगा, जागरो तू बेटे, जाओ 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 जाओ, वो वहाँ रख कर जाओ भगवान के सामने पैसे, बस तुम्हारा कर्तव्य खत्म, धर्म खत्म। अभय भाषा में जरा ठंडे दिल से कहिए, शांति से रहने के लिए कहिए, सब ठीक। बातों में ही ना स्वयं गिरे और गांव के दूषण करें, पैर फिसल गए और गांव बुरा है। फिसलना तुम्हारी गलती है और गांव की निंदा कर रहे हैं, गलती हमारी, दूसरों की निंदा। बोलने की शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है, शांति नहीं है, उनको शांत कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले अपने आप को सतर्क रखने की आवश्यकता है, अपने आप को शांति स्वभाव वाले बनने की आवश्यकता है। बस सुंदर सामुद्रिक शास्त्र हम सुना सकते हैं। ठीक है, ये रेखा है। मैं रेखाओं के बारे में ही बता रहा हूं। ये रेखाएं सबके हाथ में होंगे, आपके हाथ में है, मेरे भी हाथ में है। ये रेखाएं एक लता के समान यूं 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 चलती है। कुछ लोगों को साधारण सी रेखा, एक भव्य दिव्य कंकण रेखाएं कैसी हो ये बताना चाह रहा हूं मैं। यव रेखा के बारे में, यव चिन्हों के बारे में बताते हुए कहा कि ये दुर्भाग्य का चिन्ह है, यव रेखाएं कहीं न हो। किंतु ये के दुख के आड़ी रेखाओं के बारे में बुरा कहकर भी, यहाँ की आड़ी रेखा है विवाह रेखा है, किंतु स्थायी रेखा है, स्थिर रेखा है। यहाँ की आड़ी रेखा यात्रा रेखा है, वहां का आपत्ति आ गई। स्थान के अंतर से फल भी बदल रहा है। इस कारण यव रेखा सर्वे सर्वत्र दोषपूर्ण है, किंतु अपवाद की दृष्टि से भी कुछ चलते हैं। इकारांत के पूरे शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, किंतु पानी पुल्लिंग है। व्याकरण का नियम है, व्याकरण जब कहता है क्यों नहीं बोलते हम, बस व्याकरण के लिहाज से बोलिए। हाँ, यहाँ अंगुष्ठ के शुक्र स्थान के प्रारंभ में जो रेखा रहती है, यहाँ की यह रेखाएं संतान को बताती हैं।
ये शुभ चिन्ह नहीं है ना। वैसे ही कंकण रेखा की आड़ी रेखाएं यव रेखा उनके रूप में हो तो बहुत भाग्यवान हैं आप। चारों की चारों रेखाएं ऐसे और भी भाग्यवान हैं। यहां यव रेखाएं शुभ चिन्ह है। ठीक है।